सोमवती अमावस्या। सोमवती अमावस्या जो सोमवार को पड़ने वाली अमावस्या होती है उसको सोमवती अमावस्या कहते हैं। और इस दिन पीपल की 108 परिक्रमा की जाती है और सभी सुहागन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए यह व्रत रखती हैं। आज मैं उसकी कथा बताने जा रही हूँ सोमवती अमावस्या की। आप लोग ध्यानपूर्वक सुनें। और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए और बेल आइकन बटन अवश्य दबा दीजिए, जिससे कि हमारे आने वाले सारे वीडियोस आपको प्राप्त हो सकें। कथा इस प्रकार से है। एक गरीब ब्राह्मण परिवार था। एक गरीब ब्राह्मण का परिवार था जिसमें पति पत्नी के अलावा एक पुत्री भी थी। पुत्री दिनों दिन बढ़ती जा रही थी। ब्राह्मण को शादी की चिंता हुई, पुत्री की शादी की, तो कि क्या करें। जहाँ वर देखने जाते वहीं से मना हो जाता। कहीं पैसे का अभाव के कारण मना हो जाता, कहीं पुत्री की सुंदरता जो है वह आड़े आ जाती। एक दिन उसके घर कुछ साधु सन्यासी पधारे। बेटी ने साधु संतों की खूब सेवा की। जब वह साधु संत जाने लगे तो उन्होंने कन्या को आशीर्वाद दिया। पिता बोले कि महाराज, इसके योग वर कब मिलेगा? ऐसा साधु संतों से उसके पिता ने पूछा। संतों ने कुछ देर विचार करने के बाद अपनी अंतर्दृष्टि से ध्यान करके बताया कि इस कन्या के हाथ की रेखा में विवाह का योग है ही नहीं। फिर भी मैं बताता हूँ कि कुछ दूरी पर एक गांव में सोना नाम की जो धोबिन है, धोबिन जाति की एक महिला है, वह अपने बेटे बहू के साथ रहती है। यदि यह कन्या उसकी सेवा करे और वह महिला इसकी शादी में अपनी मांग का सिंदूर दे तो उसके बाद इस कन्या का विवाह हो तो इस कन्या का वैधव्य मिट जाएगा। संत ने यह भी बताया कि वह महिला कहीं जाती आती नहीं है। यह बात सुनकर ब्राह्मण ने अपनी बेटी से धोबिन की सेवा करने की बात कही। कन्या सवेरे ही उठकर सोना धोबिन के घर जाकर सफाई और अन्य सारे काम करके वापस आ जाती। सोना धोबिन अपनी बहू से पूछती कि रोज सुबह सारे काम कौन कर जाता है, क्या तुम करती हो? अपने बहू से इस प्रकार से पूछती। एक दिन बहू ने कहा कि नहीं, मैं तो नहीं करती हूँ। तो फिर यह जानकारी लेने के लिए कि कौन कर जाता है तो एक दिन सास बहू दोनों ही निगरानी करने के लिए बैठी। एक दिन की बात है, धोबी ने देखा कि एक कन्या मुंह अंधेरे घर में, जब अंधेरा हो जाता, रात हो जाती, सब लोग सो जाते हैं, तो वो मुंह ढके हुए उनके घर में आती है और सारे काम करने के बाद चली जाती है। जब वह जाने लगी तो सोना धोबिन उसके पैरों पर गिर पड़ी। पूछने लगी कि आप कौन हैं, उस बेटी से, और इस तरह छुप कर मेरे घर में चाकरी क्यों करती हो? तब कन्या ने साधु वाली बात बता दी। जो कि साधु कह गए थे वह सारी बात कन्या ने उस धोबिन को बता दी। सोना धोबिन पति परायण थी, उसमें तेज था, वह तैयार हो गई। सोना धोबिन के पति कुछ अस्वस्थ थे, बीमार रहते थे, और उसने अपनी बहू से अपने घर लौट आने तक वहीं रहने को कहा। सोना धोबिन ने जैसे ही अपनी मांग का सिंदूर कन्या की मांग में लगाया वैसे ही उसका पति मर गया। उसे इस बात का पता चल गया कि वह घर से निराजल ही निकली थी और उसको पता चल गया कि मेरा पति खत्म हो गया है। यह सोचकर कि रास्ते में कहीं पीपल का पेड़ मिलेगा तो उसे परिक्रमा देकर, भंवरी देकर, मतलब यानी कि परिक्रमा देकर और उसमें पूजा आदि करके ही जल ग्रहण करूंगी। ऐसा सोना धोबिन ने मन में विचार किया। उस दिन संयोग से सोमवती अमावस्या थी। उस दिन सोमवार का दिन था और अमावस्या तिथि थी। ब्राह्मण के घर मिले पुए पकवान की जगह उसने ईंटे के टुकड़े के 108 बार भौरी देकर 108 बार पीपल की जो पेड़ की परिक्रमा की और उसके बाद जल ग्रहण किया। ऐसे करते ही उसके पति के मुर्दा शरीर में कंपन होने लगा और वह ठीक हो गया। कन्या की, जो वो कन्या थी राजा की, उसकी शादी भी हो गई।
वह भी सोमवती अमावस्या बड़ी धूमधाम से रहने लगी। ये सोमवती अमावस्या के पूजा का व्रत का ही प्रभाव था, जो सोना दोबिन का पति भी पुनः जीवित हो गया और उस बेटी का भी विवाह हो गया। तो तभी से यह सोमवती अमावस्या व्रत रहने लगे सभी लोग, और सभी सुहागन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए यह व्रत रखती हैं। और जो कुंवारी कन्याएं हैं, ये अपने अच्छे घर वर की प्राप्ति के लिए यह व्रत रखती हैं। तो इस तरह से यह कथा पूर्ण हुई, और यह कथा आपको कैसी लगी ये मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, और कमेंट में राधे राधे अवश्य लिखिए। इस तरह से मैंने आपको यह कथा कह सुनाई। और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन बटन अवश्य दबा दीजिए, जिससे कि हमारे आने वाले सारे वीडियोस जो हैं वो आपको प्राप्त हो सकें। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नई जानकारी, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।